So once again, formal good morning. We are again back with the continuation of the chapter Kingdoms, Kings and the Early Republic, right? So in yesterday's class, what we had done, we had just given the stress on वर्ण system. कल हमने वेद्स के बारे में पढ़ा, हमने वर्ण system के बारे में, right? We had given more stress on the वर्ण system in yesterday's class. Now, अब आप लोगों को हमने बताना है कुछ टाउन्स, कुछ सिटीज, राइट? अब इसमें मैं जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आप लोग ने बहुत बार नोट किया होगा कि कुछ सिटीज ऐसी होती हैं जो छोटी सिटीज होती हैं, हम कह सकते हैं टाउन्स कह सकते हैं या स्मॉलर सिटीज कह सकते हैं। अब जैसे फगवाड़ा है या आई मीन जालंधर है, ये आई मीन थोड़े से हम कह सकते हैं स्मॉलर सिटीज में आ जाते हैं। और अगर इफ यू से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, दीज आर द बिगर सिटीज, है ना? ये तो आप इजीली आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, which are the bigger cities, which are the smaller cities, right? और जो ये बिगर सिटीज हैं और स्मॉलर सिटीज हैं, इनमें डिफरेंसेस हैं, चाहे बिल्डिंग्स हैं, चाहे कल्चर है, चाहे पब्लिक फैसिलिटीज हैं, be it the roads, be it the street lights, be it the parks, be it the way the people live, be your restaurants, be your cinema halls, multiplexes. बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होता है इन छोटी सिटीज में और बड़ी सिटीज में, राइट? तो ऐसा नहीं है कि अभी होता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी ही हमारी ऐसी सिटीज डेवलप हो गई हैं, छोटी सिटीज, बड़ी सिटीज और स्मॉलर एंड द लार्जर वन. इट इज देयर सिंस से the people had started living the settled life. जब से इंसानों ने सेटल करना शुरू किया, तब से ही कुछ सिटीज छोटी थी, कुछ धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होती चली गई, बड़ी होती चली गई. पहले ना सिटीज डेवलप कैसे होती से एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ. चलो लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजियस प्लेस हरिद्वार. फाइन, पहले शायद ये सिटी इतनी बड़ी नहीं होगी. हरिद्वार में रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या हुआ होगा? लोग यहाँ पर धीरे धीरे आने शुरू हुए होंगे कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, राइट? दे हैड स्टार्टेड कमिंग हियर. अब जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी होती है. दे नीड द फूड, दे नीड द क्लोथिंग, दे नीड मेनी अदर थिंग्स, राइट? अब जो लोग ट्रेडर्स होते हैं ना, जो सामान कहीं से सस्ते में खरीदते हैं और आगे एक्सपेंसिव बेच देते हैं, ये बिजनेस माइंड जो होते हैं, ये इनको पता है कि ओके अब नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग, इनको जरूरत है, दे स्टार्ट सेटिंग अप द शॉप्स. कपड़े वाले ने शॉप रख ली है, खाने वाले ने रख ली है, या दवाइयां हैं, या जो भी है, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या होता है, मार्केट जो है ये बननी शुरू हो जाती है. अब जब मार्केट बननी शुरू हो गई है, लोगों की जरूरतें शुरू होनी पूरी शुरू हो गई है, तो क्या हुआ होगा हर दौर में? चलो जी, कोई किंग आया है, उसने मंदिर बनवा दिया, ठीक है? उसके आसपास लोग आने लग गए, लोग ऐसे ही ट्रेडर्स आने लग गए, लोगों की जरूरतें पूरी करने लग गए, राइट? धीरे धीरे क्या हुआ, ये सिटीज बनती चली गई. अब जो लोग दूर से आ रहे हैं नाउ, तो वी आर हैविंग मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मेनी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले ऐसा थोड़ी होता था, पहले तो लोग पैदल जाते. और पहले क्या होता था कि पहले, मैं बहुत पहले की बात भी नहीं कर रही हूँ, से अराउंड 200-300 years ago या थोड़ा सा और पीछे, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं थे, तो उस समय ये भी माना जाता था कि जो लोग होते थे, रिलीजियस माइंडेड होते थे, वो घरों में क्या कहते थे, भी हमने तीर्थ यात्रा पे जाना है. ठीक है, तीर्थ यात्रा कुछ भी हो सकती है, लाइक अब यहाँ पे है तो भी हमने हर तो गंगोत्री जाना है, यमुनोत्री जाना है, हमने जी बद्रीनाथ जाना है या कहीं और जाना है, तो ये ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं, उससे हमने तीर्थ यात्रा पे जाना है. अब जब जाना है तो पैदल जाएंगे, दे आर नॉट हैविंग एनी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो
जो बंदा चल के 4-5 महीने में पहुंच रहा है, उसके बाद वहां रहेगा, वापस आएगा। समटाइम्स व्हाट हैपेंड कि आना ही नहीं है, वहीं सेटल हो गए। ऐसे बहुत सारे पिलग्रिम्स होते थे, दोज हु गेट सेटल्ड देयर, राइट। तो धीरे 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 सिटीज बननी शुरू। अब ये तो था कि कुछ रिलीजियस सिटीज बन गई, कुछ जब जैसे जालंधर है वो दैट इज गुड फॉर स्पोर्ट्स मार्केट, तो शायद एक उस चीज का अट्रैक्शन लोगों में रहा, राइट। तो धीरे धीरे ऐसा ही सेट की ये सिटीज बनती चलेगी। अब कुछ सिटीज ऐसी होती हैं, से if a city is there many industries are set up, right। इंडस्ट्रीज हैं और लोगों को एक अट्रैक्शन है कि वहां पर से एम्प्लॉयमेंट बहुत है, अभी नौकरियां बहुत है, जॉब्स बहुत है, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है वहां पे अट्रैक्ट, that will increase the population of that particular city, that will increase the size of that city, सिटी का साइज बड़ा हो जाएगा और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, वो सिटीज जो है धीरे धीरे बड़ी सिटीज हो जाएगी। इसमें वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, काफी सिटीज हैं जो बिगर सिटीज बन गई हैं बिकॉज ऑफ गिविंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो एज आई सेड कि ये तो आज के टाइम पे बता रही हूँ मैं, पहले के टाइम पे भी ऐसा ही होता था, छोटी सिटीज, बड़ी सिटीज। नाउ दे वर नॉट कॉल्ड छोटी सिटीज, बड़ी सिटीज। आजकल हम लोग क्या कहते हैं, सिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन्स। जो बड़ी सिटीज है ना उसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, राइट। सो एज सच उस समय सिटीज होती थी, उन्हें हम कहते थे स्मॉलर सिटीज को जनपद। जन का मतलब होता है पीपल, जन मीन्स पीपल, राइट। जनपद where the people lived. Janpad were the smaller cities, whereas Mahajanpad were the bigger cities, right? एक टर्म थी जनपद, एक टर्म थी महाजन। So जनपद smaller cities, महाजनपद larger cities। अब इसके लिए I will tell you पेज नंबर 48 है शायद आपकी बुक का, तो उसमें we will talk about the जनपदास की। ये जब हमने पढ़ा ना हॉर्स सैक्रिफाइस के बारे में, so ये जो the rajas who performed these big sacrifices, now they were the rajas of जनपदास। अब वो ऐसे छोटे छोटे सिटीज के राजा बन गए, किंग बन गए, राइट। सो एज मेंशन कि कई ऐसे जनपद जो थे that came into existence। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जनपद में से काफी कुछ ऐसा ऐसे कह सकते हैं कि आप ढूंढ के निकाला है, जिसमें we come to know that such जनपद were existing in the earlier times। कुछ जनपद तो ऐसे हैं जैसे पुराना किला इन दिल्ली, जिनके रिमेन्स अभी भी मिले हैं वहां पर। हस्तिनापुर नियर मेरठ, हस्तिनापुर क्या है आपको कुछ याद है? ये महाभारत टाइम पे, अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत टाइम में जहां पर दीज कौरव्स दे वर रूलिंग, वो हस्तिनापुर ही था, राइट। जहां कौरव जो थे, कौरवों की जो राजधानी थी, ये हस्तिनापुर था। और ये प्लेस जो हस्तिनापुर, इट इज क्वाइट नियर टू दिल्ली। तो जब हम मार्क करेंगे ना हस्तिनापुर मैप में, तो हम दिल्ली वाली जगह पे इसको मार्क करें, राइट। चलिए, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के आसपास पड़ता है ये। देन इज अतरांजी खेड़ा। अतरांजी खेड़ा जगह जो है दैट इज देयर इन उत्तर प्रदेश, राइट। मेरठ जो है, मेरठ भी उत्तर प्रदेश में है, ये अतरांजी खेड़ा भी वहां पर है। और ये जो दो एरियाज है ना, यहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं दे हैव फाउंड दैट the people they used to live in huts here, they had kept the cattle also, right। huts में भी रह रहे हैं, और कैपिटल्स जो हैं सॉरी कैटल्स भी ये लोग पाल रहे हैं, और
they were even growing the food crops. They were even growing the food crops that is rice, wheat, barley, pulses, sugar cane, mustard, sesame. क्योंकि ये पीरियड जो था काफी डेवलप हो चुका था इस समय तक, तो यहाँ पर the people they were following or they were yes experiencing many type of activities. अब जो चीजें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, they have found the earthen pots. मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं जिन्हें बेक किया जाता है, मिट्टी से बनाए, और उन्हें जिसे कहते हैं ना भट्टी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं खिल्न, KILN, उसके अंदर इन बर्तनों को डाला जाता था, इसको बेक किया जाता था। उसके बाद बेक करने के बाद ये थोड़े पक्के हो जाते थे, उसके बाद उसको पेंट किया जाता था, राइट। इवन यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी जो है दैट इज आल्सो फाउंड, दिस नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। मिट्टी के ही ये बर्तन है, राइट। तो इनसे पता लगता है कि ग्रे कलर के हैं, इनके ऊपर पेंटिंग की गई है। और इन पे पेंटिंग कैसे की जाती थी, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ भी बना दिया। यहाँ पर सिंपल लाइन्स है या ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो है इन पॉट्स के ऊपर बनाए जाते, राइट। ये थे हमारे जनपद, राइट। व्हाट अबाउट द महाजनपद? जनपद जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे हमारे जनपद होते थे, और बड़ी बड़ी सिटीज जो होती थी वो होती थी महाजन, राइट। आज से अराउंड 3000 ईयर्स, 2500 ईयर्स अगो, कुछ 2500 साल पहले कुछ जनपद ऐसे थे, कुछ सिटीज ऐसी थी which were more important than others, ये बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, राइट। सो दे वर नोन एज महाजनपद, ये बाकियों से अलग थी, सो दे वर नोन एज महाजन, राइट। अब इसमें अगर आप मैप में देखो पेज 49 फिगर 4, सॉरी मैप 4, इसमें आप देखिए कितने सारे महाजनपद हैं। हस्तिनापुर, कौशंबी, राजगृह, उज्जैन, मगध, बच्ची, अंगा, वैशाली, ये सारे के सारे जो थे दीज वर द महाजन। अब इन महाजनपद की खासियत क्या है? हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल होती, लाइक एवरी स्टेट हैज इट्स कैपिटल। तो यहाँ पर महाजनपद जो थे दे हैड देयर ओन कैपिटल cities, and these महाजनपदास they were fortified. Fortified means इनके आसपास बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनाकर इन्हें किले का रूप दे दिया जाता था, और उसके अंदर ये महाजनपद होते थे। ये बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी जो प्लेस को कवर कर लेती। अब जैसे मैं अगर आप स्कूल में बैठी हूँ, अगर मैं आपके स्कूल का बताऊं, अब बाउंड्री वॉल्स बनी हुई है ना, अगर यही हम बाउंड्री वॉल्स और ऊपर कर दें, ठीक है, स्कूल की सारी बिल्डिंग्स उसके अंदर आ जाए, बाउंड्री वॉल्स और ऊपर कर दें हम लोग, और एक एंट्रेंस हमने रख दिया है, ठीक है, तो ये हम कह देंगे 45 हो गया। वैसे भी हम लोग जैसे बाउंड्री वॉल्स बन जाती हैं, ये कि हमने छोटी बनाई होती थी, और उस समय क्या होता था बाउंड्री वॉल्स बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, चाहे वुड की है, ब्रिक की है, स्टोन की है, राइट। और 45 कर दिया जाता था, इट मीन्स की वो एक तरह से किले का रूप होता था कि एक एंट्रेंस है, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स है, उसके अंदर बिल्डिंग्स हैं या पूरा शहर बसा हुआ है। अब ये रीजन पूछने वाली बात है कि जो किंग्स होते थे वो इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स बनाते क्यों थे? भाई ठीक है ना, तुम्हारे महल है, लोगों के घर है, तुम इतने बड़ी बड़ी वॉल्स बना क्यों रहे हो? भाई यू आर स्पेंडिंग सो मच। इसका रीजन था, रीजन ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल people and kings, they were afraid of attack from other kings and needed protection.
अब कभी अज्यूम करके देखो, आप लोग होंगे घरों में भी, जो आपके घर बने हुए हैं उसके बाहर बाउंड्री वॉल्स है ना, जिसे हम पैरापेट वॉल कहते हैं, सभी घरों में एक गेट है, एंट्रेंस, राइट? उस एंट्रेंस गेट के साथ वॉल बनी हुई है, राइट? उस गेट से जब आप अंदर जाते हैं फिर आपके घरों के रूम्स स्टार्ट हो जाते हैं कि एक ब्रॉड डिविजन, ब्रॉडली ऐसे में बनते हैं। सोचो, गेट नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, कमरे बने हुए हैं, व्हाट प्रोटेक्शन इज देयर? इज इट सेफ? उस टाइम पे भी जो किंग्स होते थे इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स इसलिए बनाते थे ताकि some other king will not attack, they would not attack on these people are safe, even the king's part is safe, right? तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता था कि बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाए, right? It used to be a protection for the people and the king, right? इसके अलावा कुछ किंग्स, कुछ रूलर्स वो क्या करते थे, अपनी पावर डिस्प्ले करनी है, हमने शो ऑफ करना है, भाई हम इतने पावरफुल हैं, हम इतने रिच हैं, हमारे पास इतना पैसा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी वॉल्स बना देंगे। अभी भी आजकल भी तो ये ट्रेंड है, कोई नई बात नहीं है। दोज हु आर हैविंग गुड मनी वो क्या करते हैं, या तो नई गाड़ियां ले लेते हैं या घर बड़े बड़े बना लेते हैं। व्हाट्स दैट? जस्ट टू शो ऑफ दैट यस वी आर रिच, वी आर हैविंग द थिंग्स, राइट? तो ये नई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है। तो मेनी किंग्स दे used to or they wanted to show off their wealth, their power, कि जितनी बड़ी वॉल होगी तो उतना पावरफुल ये किंग होगा, राइट? तो ये क्या करते थे, ये बहुत बड़ी इंप्रेसिव सी, बड़ी अट्रैक्टिव सी वॉल्स बना देते, राइट? आजकल आप लोगों ने देखा है, कभी लुधियाना भी जाओ वहां भी देखा है, वैसे मैंने अब कई जगह पर हो गया है कि जो रोड्स के साइड पे वॉल्स बनी हुई है ना, व्हाट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, तो उसको पेंट करवाना शुरू कर दिया, पेंटिंग्स, कोई कार्टून्स, कोई ट्रैफिक अवेयरनेस साइन बोर्ड, ये ऐसे कुछ पेंटिंग करवा दी। उससे क्या होता है, वॉल्स बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, और हमें क्या लगता है, माय गॉड, ये सिटी की गवर्नमेंट जो है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, काम बहुत कर, अट्रैक्टिव लगता है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने का कोई भी तरीका वो छोड़ते नहीं थे, और वो दे यूज्ड टू शो कि हम इतने रिच हैं, और इसके लिए एक इंप्रेसिव वॉल्स बना दी जाती। देन इसके अलावा एक और मेजर रीजन जो था, दैट वाज दैट कि लोगों को कंट्रोल करना इजी था। किंग के लिए, राजा के लिए, ये एक रूम में, एक एक फोर्टिफाइड एरिया में लोग रह रहे हैं, तो कंट्रोल करना इजी है। अब अगर अपना एग्जांपल दूं ना, तो आपकी क्लास है, एक क्लासरूम इज देयर, यू ऑल 30 स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, राइट? चारों तरफ रूम्स है, वॉल्स बनी हुई है, बाहर नहीं जा सकते हो, क्लास में बड़े आराम से हमने कंट्रोल कर लेते हैं। यही होता है आपका गेम्स पीरियड। गेम्स पीरियड होता है, इतने बड़े एरिया में फैल जाते हो, तो यहाँ भाग रहा है कोई, वहां भाग रहा है, तो वो क्या हम कह सकते हैं, दैट इज इजी टू कंट्रोल। और सोचोगे बाउंड्री वॉल भी ना हो और तुम्हें कह दिया तुम्हारा गेम्स पीरियड है, तो हम तो सड़कों से पकड़ पकड़ के लाते रहे कि बच्चे तुम लोग तो काबू ही नहीं आओगे। तो कंट्रोल करना है, लोगों को कंट्रोल करना है, दैट वाज इजियर व्हेन दे वर इन द फोर्टिफाइड एरिया, राइट? और ऐसा था कि वॉल्स बनानी कोई इजी नहीं थी, इतनी वॉल्स बनानी है, दैट यूज्ड टू बी, यू कैन से दैट यूज्ड टू a lot of cost used to be incurred on this construction of the walls. अगर आप घरों में भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो कोई इतना इजी थोड़ी होता है, कभी पेरेंट्स से पूछना, कोई छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी करानी है ना, तो इट कॉस्ट अ लॉट। So at that time also it used to be there कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता था, कितनी सारी लैक्स ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, दे हैड टू बी प्रिपेयर्ड, और कई बार कहीं से लेकर आना है, लेबर चाहिए, राइट? एंड इसके लिए लेबर भी थाउजेंड्स ऑफ मेन, विमेन, चिल्ड्रन दैट वर रिक्वायर्ड। सी आजकल के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी है, तो हमें शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ती मैनुअल वर्क की, बट एट दैट टाइम इट्स नॉट यूज्ड टू बी लाइक दिस, राइट?
रिसोर्सेस चाहिए, मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। और इन वॉल्स को बनने में टाइम कितना लगता था? बहुत टाइम लग जाता था। बट ये था कि यस, इट यूज्ड टू बी वर्थ वन, इट यूज्ड टू बी वर्थ वन। इवन आपको मैं बताऊं, ये जो एक आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना हुआ है ना? इट्स अ मैन मेड स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन फ्रॉम द स्पेस। इसकी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसकी खासियत ये है कि दैट इट इज द मैन मेड स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन फ्रॉम द स्पेस, राइट? तो ये जब वॉल बनाई गई, ये तो पता नहीं कितने साल लग गए, और बनाते हुए कई फैमिलीज ऐसी थी, कई बेबीज वर बोर्न टू द पेरेंट्स व्हाइल दिस कंस्ट्रक्शन वाज गोइंग ऑन। वो बड़े हुए, वो भी कंस्ट्रक्शन में लग गए, एक जनरेशन तो पूरी कंज्यूम हो गई थी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तब जाके हमारे वर्ल्ड को एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला, राइट? तो ये थे हमारे महाजनपदास में कि व्हाई द फोर्ट्स वर बिल्ट, राइट? तो अब ये था कि अभी जो राजास थे, अब इन्होंने आर्मी भी बनानी है, अभी फोर्ट्स तो बना लिया, अब इन्होंने प्रोटेक्ट करना है, आर्मी बना ली। अब आर्मी रखी है तो सोल्जर्स को सैलरीज भी देनी है, इनको वेपन्स भी चाहिए, राइट? सो इसके लिए अब इतना पैसा कहाँ से आएगा? अभी इतनी कंस्ट्रक्शन तो वॉल्स पे ही लगा दी। So they had started collecting first of all, they had started imposing the taxes on the people, right? So, अब ये जो tax system क्या था, that we will do in your tomorrow's class.